जय श्री राधे। आज हर पांचवी लड़की तलाक लेकर अपने मायके में या अपना अकेला जीवन क्यों व्यतीत कर रही है? इसका कारण ये हमारा मोबाइल है। एक चीज आपको बताऊं, पहले समय में शादियां तय हो जाती थी, 2-2 साल तक तय करके टाल दी जाती थी। कोई दिक्कत नहीं आती थी, 2 साल 2.5 साल बाद शादी हो जाती थी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और आज के समय में शादी तय हुई नहीं कि लड़की वाला लड़का वाला दोनों इतना आतुर हो जाता है कि बस 1-2 महीने में शादी हो जाए, नहीं तो ये शादी बचेगी नहीं। क्योंकि ये जो दूर संचार है ना, ये दूर संचार अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन लोगों ने इसको अच्छाई में कम यूज कर रहे हैं और बुराई के लिए इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कोई किसी से अच्छी बात करेंगे तो मुश्किल से 10 या 15 मिनट बात करेंगे, और अगर हमको 1-1 1.5 घंटे बात करना है तो हम कौन सी अच्छी बातें करेंगे। फिर कुछ हम बुराई अपने घर वालों की, कुछ लड़का अपने घर की बुराई करेगा, अपने परिवार की बुराई करेगा, कुछ लड़की अपने परिवार घर की बुराई करेंगे। इसी तरह कहते कहते उन लोग एक दूसरे की बातों में आकर अपनी ही पोल खोल देते हैं और शादियां टूट जाती हैं। पहले शादी तय लड़के की या लड़की की तय होती तो पूरे परिवार को सम्मानित लोग दिखाते थे। आज का समय यह है कि पहले तो शादी जब बातचीत होती है तो पूरे परिवार को दिखाएंगे कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारा ये परिवार है। और जैसे ही शादी तय हो जाती है, थोड़ा रोका ओका हो जाता है, उसके बाद ही लड़के का पिता हो या लड़की का माता पिता हो, ये अपने ही परिवार की बुराई शुरू कर देते हैं कि वो भाई से मेरी अच्छी नहीं बनती, वो भाभी से मेरी नहीं बनती, उस बहन से मेरी अच्छी नहीं बनती है। जैसे हो ले देते ना, कोई बस हमको समझे रहना, बस ये बुराइयां पैदा हो गई हैं। और सबसे बड़ी बुराई ये फोन से ही हो रही है, क्योंकि अच्छी बातें 10-15 मिनट ही होगी, और अगर हम 1-1 1.5 घंटा 2-2 घंटे बात करेंगे तो अच्छी बातें उसमें नहीं होती। ये 100% चालू बिल्कुल सही है। और दूसरी बात है कि पहले लड़कियां ससुराल आती थी, सास ससुर या घर में किसी से कोई बात हो जाती थी, जब तक उनके मायके खबर जाती थी, और मायके से जब तक कोई आता था सुलह कराने, तब तक अपने आप ही सुलह हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाता था। क्योंकि फोन नहीं था, खत लिखा जाता था, चिट्ठियां लिखी जाती थी। जब तक चिट्ठी का आदान प्रदान होता था तब तक अपने आप ही घर में शांति हो जाती थी। अब आज का युवा ये हो गया है कि मेरे जुकाम थी, मेरी सास ने खाना नहीं बनाया, तुरंत माताजी को अपनी माँ को खबर कर दिया। माँ अगर समझदार है तो वो समझाएगी, बेटा कोई बात नहीं, जुकाम होती थी यहाँ भी तो तुम काम करती थी और वहां कर लिया तो क्या दिक्कत हुई। तो बेटी को शांति मिलेगी, वो कुछ नहीं बोलेगी। अगर कहीं वहीं पर माँ ने कह दिया कि अरे ये क्या है, क्या तुम वहां नौकरानी बन के गई हो, तो बेटी का दिमाग खराब होने लगता है। घर में अगर बेटी झाड़ू पोछा बहू बन के गई है, वहां झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सबके कर दिए, तो अपनी माँ को खबर कर देगी, माँ पूरा घर का काम मेरे से करा रहे हैं। माँ अगर समझदार है तो वो समझा देगी, बेटा यहाँ भी तो करती थी, यहाँ करती थी तो तू नौकरानी नहीं बनी, और ससुराल में जाके अपने घर में कर रही तो तू नौकरानी कैसे बन सकती है। बेटी समझ जाएगी, वो फिर अपने घर की बुराइयां धीरे धीरे वो कम कर देगी, वो नहीं करेगी। लेकिन जो समझदार माँ नहीं होगी वो यही कहेगी, अरे पड़े रहने दिया करो ना, क्यों करती हो। इस ऐसी सब बातों से बेटी का फिर दिमाग 7वें आसमान में चढ़ने लगता है। वो फिर अपने आप को समझ लेगी, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ। माँ उसको समझाएगी, तुम वहां की नौकरानी थोड़ी हो, तुम तो बहू बन के गई हो। बस इसी में बुराइयां पैदा होने लगती हैं, और बेटी बढ़ चढ़ के बुराइयां अपने मायके में अपनी माँ को बताने लगेगी, और माँ उसमें और भी पानी चढ़ा चढ़ा के बेटी का दिमाग खराब करती रहेगी। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि घर टूट जाता है, तलाक हो जाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं। माँ की समझदारी से ही लड़की का घर बसता है, और माँ की नासमझी से बेटी का घर बिगड़ता है। आज ये फोन हमारा बहुत घातक हो गया है। इसको लोग अच्छे काम के लिए कम यूज कर रहे हैं, गलत काम के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं। पहले कोई बात हो जाती थी तो लोगों तक पहुंचने में टाइम लगता था, आजकल तो फोन से नाते रिश्तेदारी अड़ोस पड़ोस में 2 मिनट में ऐसे फैल जाएगा कोई भी बात हो कि जिसकी कोई हद नहीं। और लोग अपने घर में झांकना छोड़ के दूसरे के घर में ज्यादा झांकना उचित समझते हैं। अपने घर के बच्चों को नहीं देखेंगे कि हमारे घर के बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों पे, दूसरे घर की औरतों को, आदमियों पर उंगली उठाना अच्छा समझते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी बुराई है। समझदारी रह नहीं गया है। आजकल के बच्चे
मैं तो कहती हूँ पढ़ लिख गए हैं तो इनको ज्यादा समझ आना चाहिए। हम लोग तो कम पढ़े लिखे थे, ससुराल में जो पढ़ा वो कर लिया, जो मायके में पढ़ा वो कर लिया, काम धाम करते रहे, हम लोग अपनी जिम्मेदारी उसको समझे। लेकिन आजकल लोग बच्चे पढ़ लिख गए हैं तो जिम्मेदारी नहीं, वो अपना अधिकार समझते हैं। उनको अपना अधिकार याद है, अपना हक याद है, अपनी जिम्मेदारी नहीं याद है। अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और हक के लिए लड़ते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। और मैं उन माँ से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अगर आपकी बेटियां ससुराल की बुराई करती हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बात करती हैं, तो आप उनको प्यार से समझा दीजिए, दोबारा वो बुराई नहीं करेंगी। अगर हम किसी में बुराई ढूंढते हैं तो हमको सिर्फ बुराई ही नजर आती है। अगर हम उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई या उसकी अच्छाई देखेंगे तो हमको सिर्फ अच्छाई नजर आएगी, क्योंकि गुजारा हमारी बेटियों का ससुराल में ही है, मायके में नहीं है। राजा महाराजा भी अपनी बेटियों को नहीं रख सके तो हम आम आदमी कैसे रख सकते हैं। जब हमारी बेटियों को ससुराल में ही रहना है तो अपनी बेटियों को ससुराल वालों का सम्मान करना जरूर सिखाइए। और मैं सासू माँ से भी सबसे विनती करूंगी कि अपनी बहुओं को बेटी के जैसे समझिए। वो भी आपके ही घर में आई हैं, आप जैसा चाहें आप उनको वैसा रखें, प्यार से रखेंगे तो वो भी आपका सम्मान करेंगे, आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा। अगर आज आप अपने जवानी के जोश में अपनी बहुओं को परेशान करेंगे तो कल आपका बुढ़ापा पक्का खराब हो जाएगा। इसलिए आज अपनी बहुओं से अच्छा व्यवहार करिए और बुढ़ापा अच्छे से बिताइए। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे।